हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ चाहो सब कुछ चाहो। ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है जो विभिन्न धर्मों और पिछली पीढ़ियों की शिक्षा व उपदेशों को अपने शिक्षा के रूप में दोबारा प्रस्तुत करने के आदी नहीं हैं। वे किसी भी विषय की तह में जाकर उस अनुभव को आत्मसात करने के बाद ही उसे दूसरों के साथ बांटने में विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन को पूर्ण रूप से जीने की एक विधि है। इस तथ्य को समझने के लिए विश्व के अनेक देशों में जिन्होंने अपनी उपस्थिति और विचारों को दर्ज किया है, विश्व का प्रत्येक भाव असीम आनंद का अनुभव करें, स्वयं को आनंद स्वरूप पाएं। इसी उद्देश्य से कोयम्बटूर स्थित बेलंगिरी की तलहटी पर ईशा योग केंद्र की स्थापना की है। अखिल विश्व के लाखों करोड़ों लोगों द्वारा स्नेहपूर्वक समादृत सद्गुरु, वो सद्गुरु जिनके विचारों को लाखों करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं। इच्छाओं को त्यागना मूर्खता है। आइए देखते हैं इस पर सद्गुरु का क्या विचार है। हिमालय की तलहटी, लंबा सफर तय करके वो नौजवान बस से उतरा। उसके पास थी कपड़ों की 2 गठरियां। पहाड़ पर चढ़ना था। बस अड्डे के पास खड़े खच्चरों में से एक को उसने किराए पर तय कर लिया। कहाँ चलना है साहब? खचरे वाले ने पूछा। किसी जाने माने साधु महाराज के आश्रम ले चलो। ठीक है। कितने दिन ठहरने का इरादा है? कितने दिन? भैया रे, अब मेरी जिंदगी यहीं कटने वाली है। बीवी, बच्चे, माता पिता, अच्छा खासा कारोबार, सब कुछ छोड़कर आ गया हूं, समझे? ये देखो, मैंने ये जो सोने की चेन पहन रखी है गले में, इसे भी उतार कर तुम्हें देने वाला हूं। हाँ। खच्चर वाला अचरज से मुंह बाएं खड़ा रह गया। इतनी छोटी उम्र में ये वैराग्य कैसे संभव हुआ आपसे? नौजवान का मस्तिष्क गर्व से उन्नत हो गया। हमारे यहाँ एक महापुरुष पधारे थे, उनकी बात मेरे दिल को छू गई। कह रहे थे इच्छा ही दुखों का कारण है, इसलिए मैं सारी इच्छाओं को तिलांजलि देकर घर से निकल पड़ा हूं। माना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन इन गठरियों में कौन सी चीज भर कर लाए हैं? सुना कि इस जगह पर काफी ठंड पड़ती है, कोई चीज लानी हो तो आसपास दुकानें भी नहीं है, सो इन गठरियों में कुछ ऊनी कपड़े ले आया हूं ठंड से बचने के लिए। कंबल तक छोड़ने में असमर्थ होने के बावजूद जिंदगी छोड़कर आने का दावा करने वाले इस नौजवान की तरह कई लोग यही दंभ भरते हुए घूम रहे हैं कि हमने इच्छाओं को त्याग दिया है। इच्छा के अभाव में जगत का अस्तित्व नहीं है। इच्छाओं के अभाव में ये शरीर नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेंगे। जगत ने आपको कभी ये सीख नहीं दी है कि इच्छा मत पालो। अगर कोई आपको समझाए इच्छाओं को तजने पर सब कुछ सक जाएगा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी से भरी दलील और कोई नहीं हो सकती। आपका मन सन्यास का ढोंग भरेगा। भाई, मैंने तो सब कुछ त्याग करने का फैसला कर लिया है। मन बड़ा चालाक होता है, झूठी सच्ची कुछ भी कहकर आपको ठगने की कला में माहिर है। लेकिन शरीर, जरा अपनी नाक और मुंह बंद कर लें, हवा को रंग मात्र भी अंदर ना जाने दें और तमाशा देखते रहें कि थोड़ी देर तक क्या होता है। 1 मिनट या 2 मिनट तक आपका शरीर सब्र कर लेगा, फिर जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कि वो आपके हाथ को मुंह से बरबस हटा देगी। जितना घाटा हुआ उन सब की भरपाई करते हुए जोर जोर से ऑक्सीजन को अंदर खींचती जाएगी। इच्छाओं का त्याग करने की मन की दलील शक्ति के लिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि उसे झूठ बोलकर ठगने की कला नहीं आती। कुल शरीर की क्यों कहें, शरीर के अंदर जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनमें से प्रत्येक कोशिका का प्रकार्य इच्छा के बल पर चल रहा है। मेहमान की भांति भले ही एक रोगाड़ू अंदर घुस जाए, फिर देखे तमाशा। सभी कोशिकाएं दलबंदी करते हुए उन पर हमला बोल देंगी, उसे निकालने के बाद ही दम लेंगी। क्यों? किस लिए?
इसलिए कि ब्रह्मांड ने उसे जीने की इच्छा दे रखी है। और गहराई से सोचें तो इच्छाओं को त्यजने की इच्छा भी भूल रूप में एक इच्छा ही तो है। आपके गांव में कोई बाबा जी जरूर आए होंगे और उन्होंने ये भी कहा होगा, तुमने धन की लालसा की, यही तुम्हारे दुख का कारण है बेटे। तुम्हारा लगाव भगवान पर हो। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। भगवान पर भरोसा करते हुए अगर आप ये सारा धन गरीबों में बांट देंगे तो क्या उससे दुनिया में शांति आ जाएगी? कल सुबह इस देश में गरीबों की संख्या में आपको मिलाकर एक और का इजाफा हो जाएगा। बस हाथ में पैसा होने पर वो किस किस का काम आता है इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन भगवान से क्या कुछ संभव है और क्या कुछ नहीं है, इसका अंदाजा या अनुभव आपको नहीं है। ये नसीहत भी बार बार दी जाती है, सुख भोगने की इच्छा ना करो, स्वर्ग पाने की इच्छा करो, अधिकार चलाने की चाह ना करो, शांति की इच्छा करो। एक बार शंकरन पिल्ले जोर से पीठ दर्द से पीड़ित हुए। डॉक्टर ने एक्सरे को उठाकर रोशनी में देखा। देखिए ना, एक्सरे में आपकी रीढ़ की हड्डी कितनी घिस गई है, ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा पड़ेगा डॉक्टर साहब? मेरी फीस 25,000 रुपए है, फिर अस्पताल में 6 हफ्ते आराम करना होगा। शंकरन पिल्ले बहुत चक्के रह गए, इतनी बड़ी रकम कहां से मिलेगी? योग किस लिए? आइए सुनते हैं इस पर सदगुरु का क्या विचार है। जब से पैदा हुए आपने बार बार कपड़े बदले, घर बदले, खाना पीना बदला, लेकिन जिसे आप नहीं बदल सकते और जो अंत समय तक आपके साथ आएगा वो है आपका शरीर। इसकी देख रेख सावधानी से करनी होगी, तभी यह आपके सपनों को साकार करने में सहयोग देगा। इसके बाद नंबर आता है आपके मन का। ये आपकी आज्ञा का पालन किए बगैर स्वेच्छा से अंट शंट ख्यालों में डूबा रहता है। आपके सपने तभी साकार होंगे जब मन भी दृढ़ता के साथ सहयोग देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन और शरीर आपके इच्छा अनुसार काम करे तो आपको उन्हें अपने वश में कर लेना होगा। उन्हें वश में लाने के लिए ही योग की आवश्यकता होती है। अभी आया डॉक्टर साहब, कहते हुए शंकरन पिल्ले हाथ में एक्सरे चित्र के साथ एक्सरे वाले के पास भागे। उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप इस एक्सरे में अच्छा सा सुधार करके दे सकते हैं जिससे कि डॉक्टर को 25 रुपए फीस देकर घंटे भर में इलाज से निजात पा लूं? प्लीज। यूं एक्सरे को वांछित रूप से बदलने वाले बाबा जी लोग ही आपको सलाह देते हैं, इच्छा को एक जगह से दूसरी जगह लगा दो। एक और बाबा जी आएंगे, वे आपको अनुमति देंगे। ठीक है, ठीक है, इच्छाओं को पूर्ण रूप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बेटे, थोड़ी सी इच्छा भरकर रख लो, कोई बात नहीं। आप भी ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि यदि मैं चाहूं तो और भी इच्छाएं पाल सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इतनी ही पर्याप्त है। अगर आप यही सोचकर इच्छा को कम कर लेंगे तो इसी से आपको तृप्ति मिलेगी, संतोष अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यूं सोचेंगे, मुझे वो सब कहाँ मिलने वाला है, इतना ही मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की दलील देते हुए अपनी इच्छाओं के पंख काट लेंगे तो ये कायरता होगी। आपके मन में यही संतोष होगा, मेरा पड़ोसी जो है हद दर्जे का लालची है, लेकिन उसे सब कुछ मिल जाता है। मैं तो बहुत थोड़े की इच्छा करता हूं, मगर वो भी तो मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा कीजिए, बड़ी बड़ी इच्छाएं पालिए। इसका साह किए बिना अगर आप अपनी इच्छाओं को समेट लेंगे तो अपने जीवन में आप कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं। आइए अपने जीवन स्तर को, जीवन की दिशा को ही तय करने वाली इच्छाओं के बारे में और गहराई से जान लें। क्या आप खुशी को गिरवी रखना चाहेंगे? आइए देखते हैं इस पर सद्गुरु का क्या विचार है। जरा गौर कीजिए, देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। आपके प्रति वात्सल्य के कारण धरती माँ
गुरुत्वाकर्षण रूपी स्नेह पाशा से आपको अपनी ओर खींचे हुए हैं। सूरज से एक निश्चित फासले पर पृथ्वी ने अपना भ्रमण पथ बना लिया है। इसी पथ पर चलते हुए वो सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं इस पथ से फिसल न जाए, ऐसी सावधानी के साथ केंद्र में रहने वाला सूरज बड़े प्रेम से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है। अगर किसी दिन ग्रहों के प्रति सूरज का लगाव खत्म हो जाए तो क्या होगा, जरा सोचिए, समझें। हाँ, लगाव न हो तो इस ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आप अपनी इच्छाओं को सीमित क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्यों छोटा कर रहे हैं? आपकी कल्पना जिन सरहदों को छूती है, आपकी इच्छा भी वहां तक फैलकर बड़ी से बड़ी बनी रहे। सितारों को लक्ष्य बनाएंगे तभी आपका तीर कम से कम छत तक पहुंचेगा। ओह, इतनी बड़ी इच्छा अनुचित है, ये सोचकर अगर आप कमान को झुकाते जाएंगे तो तीर केवल आपके पांव की उंगलियों को नोच कर नीचे गिरेगा। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप लालच करें, यही कहता हूं कि आपकी इच्छा बड़ी से बड़ी रहे। दोनों के बीच में जो अंतर है उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार शंकरन पिल्लई रेल यात्रा कर रहे थे। गाड़ी जिस किसी भी स्टेशन पर रुकती, शंकरन पिल्लई गाड़ी से उतर जाते और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते। जब गाड़ी चलना शुरू कर देती, फिर से सवार हो जाते। छोटे स्टेशन और बड़े स्टेशन का फर्क किए बिना गाड़ी जहां 2-2 मिनट भी रुकती, उन स्टेशनों पर भी उतरकर चढ़ते। सामने वाले सीट पर बैठे यात्री का कौतूहल बढ़ता गया। आखिर वो पूछ ही बैठा, श्रीमान जी, अब बड़े थके मांदे लग रहे हैं, क्या आपका कोई साथी खो गया है, या आपको कोई किताब खरीदनी या पानी की कोई बोतल लेनी है? किस लिए आप यूं हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने का कष्ट उठाते हैं? शंकरन पिल्लई ने जोर से सिर हिलाया और बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, हाल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए मैं इस यात्रा को छोटी छोटी यात्रा के रूप में बदल रहा हूं। अगर आप ये सोचकर कि स्वयं सद्गुरु ने कह दिया कि सभी चीजों के लिए इच्छा करो, केवल उन शब्दों को लेकर इच्छा करने लग जाएंगे, तो बात कुछ ऐसी ही होगी जैसे कि शंकरन पिल्लई ने डॉक्टर की हिदायत का मतलब समझा था। तो सवाल उठता है, इच्छा कौन सी है और लालच किसे कहते हैं? जो चीज किसी के लिए इच्छा लगती है, वही किसी दूसरे के लिए लालच लगती है। मोटर बाइक खरीदने वाले अगर गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो आप इसे इच्छा कहेंगे। प्लेटफॉर्म पर लेटा आदमी वही इच्छा करे तो आप उसे लालच कहेंगे, है ना? जब तक आपके अंदर तुलना करके देखने की आदत बनी रहेगी, ये भ्रम भी खत्म नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आपकी इच्छा दरअसल कहाँ अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। नानी जब भी कहानी सुनाती है, आपने गौर किया होगा, कोई राजकुमार अपने सभी प्रतिद्वंदियों से घमासान युद्ध में उन्हें जीतकर 7 समंदर और 7 पहाड़ लांद कर और भी न जाने क्या क्या करतब करके उस खूबसूरत राजकुमारी को जेल से छुड़ा कर ले आता है। फिर वे दोनों खुशी खुशी बहुत दिनों तक जीते हैं। नानी की हर कहानी का अंत यही होता है। खुशी से जीने लगे तो समझिए काम बन गया, फिर कोई संघर्ष नहीं। लेकिन खुशी किसमें है? अखबार पलटने पर हत्या, डाका, राजनी, बलात्कार की खबरें ही यूं नजर आ रही हैं। देश में कई अच्छे काम भी होते रहते हैं, उन पर ध्यान देकर उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अद्भुत ढंग से समाज की सेवा करने वाले हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं और बस में जेब काटने वाला फौरन सुर्खी में आ जाता है। यही इस समाज की विडंबना है। इतिहास की किताबें भी जिस हद तक लड़ाइयों के बारे में, हिटलरों के बारे में बयान करती हैं,
उस हद तक भगवान बुद्ध और धर्ममान महावीर के बारे में नहीं करती। जो लोग भला देने योग्य हैं, समाज केवल उन्हीं लोगों को याद करता रहता है। जो लोग स्मरणीय होते हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब हम अपनी इस गलत धारणा में परिवर्तन लाएंगे, तभी समाज उन्नत होगा। आपने सोचा था शादी हो जाए तो खुशी मिलेगी, फिर ख्याल आया बच्चे होने पर ही जीवन पूर्ण होगा। खुशी उसी में है। बच्चे भी पैदा हुए, अब फूट फूट कर रो रहे हैं। इन्हीं बच्चों की वजह से मन की शांति खत्म हो गई है। आपने सोचा 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो खुशी मिलेगी। जब से वो रकम मिल गई, आप इसी डर के मारे जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं। हाय, किस क्षण ये कुर्सी छीन जाएगी, न जाने कब दरवाजे पर पुलिस दस्तक देगी, न जाने कब कौन सा दुश्मन चाकू भोंक दे। एक बार शंकरन पिल्ले भी इसी तरह फंस गए थे। फौज में भर्ती होने पर बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। ये सुनकर शंकरन पिल्ले सैनिक सेवा में लग गए। गलती से उन्हें 2 नंबर कम वाले जूते दिए गए। जूतों के अंदर पाँव घुसेड़ते वक्त रोज उनकी उंगलियां एक दूसरे पर सवार हो जाती। दिन भर जूतों को खोलने का मौका ही नहीं मिलता। उनके पांव बुरी तरह दुखते हैं। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो शंकरन पिल्ले दुनिया भर को कोसते फिरते। ये बदहाली देखकर साथी नौजवान सब एक दिन उनसे पूछे, अगर तुम इस बात को अधिकारियों के ध्यान में लाओ तो तुम्हें सही नाप के जूते दे देंगे। मेरे दोस्त, काहे को यो रोज रोज तकलीफ झेलते हो? शंकरन पिल्ले के मुंह से कड़े शब्दों में ये जवाब निकला, तुम भी देख रहे हो ना, सुबह उठते ही कवायद करनी होती है, फिर कितने सारे मुश्किल के कामों का तांता, हड्डियां टूट जाती हैं। क्या इन कामों में किसी से भी खुशी मिलती है? रात को इन जूतों को खोलने पर पता चलता है किस तरह का आनंद मिलता है। फौज में भर्ती होने के फलस्वरूप मिल रही इस अकेले खुशी को भी गंवाने के लिए कहते हो? अपनी छाती पर हाथ रखकर बोलिए। शंकरन पिल्ले की तरह अपनी खुशी को ही गिरवी रखने के बाद आपके मन में भी ऐसे ही तड़प महसूस हो रही है ना? हाय, इन जीतों से कब निजात मिलेगी? खुशी से जीना है, यही लालसा तो आपकी सभी इच्छाओं के मूल में छिपी हुई है। आप जो मांगते हैं वो तो मिल जाता है, लेकिन उसे किस लिए मांगा, वो केवल वही खुशी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? गलती कहाँ है? प्रकृति से सीखिए। किसी चौराहे पर कुछ मिनट खड़े होकर वहां से गुजरने वाले लोगों पर गौर कीजिए। ध्यान से देखिए कितने लोगों के चेहरे पर खुशी नाच रही है। 100 जने निकल गए तो उनमें से केवल 4-5 चेहरों पर ही आपने हंसी देखी होगी। वे लोग नौजवान भी हैं। क्या कारण है बाकी लोग उदासी में मुंह लटकाए खोए खोए नजर आए? ऐसा क्यों? किस लिए बाहर जाकर देखना है? खुद को आईने में देखिए ना। क्या आपके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता है या जबरदस्ती हंसी लानी पड़ती है? 5 साल की उम्र में आप बगीचे में तितली के पीछे भाग रहे थे, याद आ रहा है? तितली को छूते हुए उसके रंग आपके हाथ पर झिलमिलाते हुए चिपक गए। उस समय आपको यही अनुभव हो रहा था कि दुनिया में इससे बढ़कर और कोई आनंद है ही नहीं। आपकी अंदर से खुशी उमग उमग कर फूट रही थी, है ना? 5 साल में आपका कद कितना था? अब आपकी लंबाई कितनी है? आपकी खुशी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए थी ना। मासूमियत से भरी उस अबोध वय में आपने खुशी के सिवा और किसी भाव को नहीं जाना था। उसके बाद क्या हुआ? आप पलकर बड़े हुए। खुशी से रहने के लिए कई चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया। ऊंची पढ़ाई, कंप्यूटर,
अपना मकान, मोटर बाइक, गाड़ी, क्रिकेट कार्ड, टेलीविज़न, डीवीडी, एसी, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह। अपनी अपनी कोशिशों के मुताबिक जाने कितनी सुविधाएं आप लोगों ने एकत्रित कर ली। सारे जहां को जीतने का दम भरने वाले शाहजहां को भी इतनी सारी सुविधाएं मैसर नहीं थी, पता है आपको। लेकिन क्या हुआ, खुशियां पाने के लिए जिंदगी में इतना सब कुछ ढूंढने के बावजूद आपने सिर्फ खुशी को गंवा दिया। कहाँ गई आपकी खुशियां? पुरुष द्वारा नारी पर हुक्म चलाने के रिवाज को हम क्यों मान्यता देते हैं? पुरुष के लिए कई तरह से शारीरिक तौर पर अपनी भावनाओं को बांटने को, दिल की बातों का आदान प्रदान करने को एक नारी का साथ अनिवार्य होता है, वरना उसके अंदर की हैवानियत से नारी जाति का खात्मा कभी का हो गया। दरअसल पुरुष की व्यक्तिगत रूप से नारी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन उसके धर्म और पूर्वजों ने उसे जो सिखा दी है, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार नारी के प्रति उसका व्यवहार है। जब तक पुरुष का नारी को देखने का नजरिया नहीं बदलता, नारी को देह के रूप में देखना छोड़कर उसे एक मानुष प्राणी के रूप में देखने की प्रज्ञा जब तक नहीं रहेगी, ये बुराई जारी रहेगी। यदि नारी पुरुष की जरूरतों से परे जाकर विकास पाएगी, तभी उसे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। एक बार मटका भर शराब पीकर शंकरन पिल्लई बस स्टॉप पर खड़े थे। जो बस आई खचाखच भरी हुई थी। किसी तरह धक्का मुक्का कर शंकरन पिल्लई बस में चढ़ गए। 10 लोगों के पांव रौंदते हुए और 4-5 को कोहने से ढकेलते हुए अंदर सरकते गए। किसी बुढ़िया की पास वाली सीट पर बैठा हुआ एक आदमी खड़ा हो गया। शंकरन पिल्लई लोगों को कोहने से हटाते हुए उस सीट की ओर लपक पड़े। लोगों ने उन्हें यही सोचकर रास्ता दिया होगा, शराबी से लफड़ा का है मोल लें। शंकरन पिल्लई शान से आगे बढ़े और उस सीट पर धड़ाम से बैठे। इसी वेग के साथ बुढ़िया पर गिर पड़े। बुढ़िया की गोद पर रखी फलों की टोकरी, लुढ़की और फल चारों ओर बिखर पड़े। गुस्से में आकर बुढ़िया ने पिल्लई को कोसा, अरे तू सीधे नरक में जाएगा। शंकरन पिल्लई सक पकाकर उठे और चिल्लाने लगे, रुको भाई, गाड़ी रोको, मैं गलत बस में चढ़ गया हूं, मुझे गांधीनगर जाना है। आप में से कई लोगों को शंकरन पिल्लई की तरह होश नहीं रहता कि कहाँ जाना है और किस बस में सवार होना है। आप भी इसी तरह बसों में चढ़ते उतरते धक्के खाते रहते हैं। इच्छित वस्तु न मिलने पर यदि आप मुंह लटकाए फिरें, वो भी मूर्खता ही है। लेकिन वांछित वस्तु मिलने के बाद भी खुशी भोगने का गुर जाने बिना किस लिए भटक रहे हैं? प्रकृति से आपको सीखने के लिए कई सारी बातें हैं। नारियल के पेड़ को ही लीजिए। आपके बाग में ऊंचा खड़ा ये नारियल का पेड़ गुच्छे पर गुच्छे जायकेदार नारियल देता रहता है। दूसरे पेड़ों को काटने पर भी नारियल का पेड़ काटने का आपका मन नहीं करेगा। पानी सींचकर उसकी परवरिश करते हैं। क्या वो आपने पानी की प्रतीक्षा करते हुए पेड़ों को काटने पर भी नारियल का पेड़ काटने का प्रकृति आपका मन नहीं करेगा? 100% पानी के मुताबिक काम होता है। उसकी परवरिश कर उसे जो पानी मिलना होता है, वो आपने पानी कहीं न कहीं से मिल ही जाता है। प्रकृति, उसके अनुरूप कार्य, फिर उसका फल, यही कुदरत की नियति है। लेकिन आप सचिन की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरती चाहते हैं, बिल गेट्स की तरह धन कुबेर बन जाने की इच्छा करते हैं। इस तरह का एक बंगला, उस तरह की कार, उनके जैसी सुखमय जिंदगी, इनकी जैसी थाक, आप पहले से ही फल का चुनाव कर लेते हैं। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए काम पर उतर जाते हैं। इस बात की चिंता या परवाह नहीं करते कि वो आपकी प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
आप उसे अपनी प्रकृति बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह दूसरों की देखा देखी उन्हीं के साँचे में अपनी जिंदगी को ढालने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन नरक बन जाएगा। हाँ, अपनी प्रकृति को समझे बिना उल्टी दिशा में पतवार चलाना ही सभी समस्याओं का कारण है। आपकी मूलभूत इच्छा में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी प्रकृति क्या है, इसे आप कैसे समझेंगे? सवाल यही है। चलाना ही सभी समस्याओं का कारण है। आपकी मूलभूत इच्छा में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी प्रकृति क्या है, इसे आप कैसे समझेंगे? सवाल यही है। खुदगर्जी भी ज़रूरी है। अगर आप में इच्छा नहीं है तो आप अपनी नज़र को इस लेख की अगली पंक्ति पर नहीं ले जा सकते। यही क्यों? इच्छा के अभाव में आप खड़े नहीं हो सकते, न चल सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। आप मेरी इस बात को काटने की गरज से कुतर्क कर सकते हैं। किसने कहा कि मैं इच्छा की वजह से खाता हूँ? मैं तो भूख के कारण खाता हूँ। मान लीजिए आप रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, भोजन का वक्त है, भूख भी खूब लगी है। केले का पत्ता बिछाकर आपके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया है। भात का पहला निवाला मुंह के पास ले जा रहे हैं। अचानक वे लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपका अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में अगला कौर गले के अंदर उतरेगा? भूख अभी मिटी नहीं, लेकिन भोजन करना संभव नहीं हो रहा है। क्यों? आपकी खाने की इच्छा खत्म हो गई। इच्छा से प्रेरित हुए बिना आवश्यकता पूर्ति के लिए आप जो भी काम करें उसमें आपको पूरा संतोष नहीं मिलेगा। प्रसन्न रहना ही आपका मूलभूत स्वभाव है। आनंद ही आपका स्वरूप है। आपने जिन परेशानियों को स्वयं बुला दिया है, उन्हीं की वजह से आपका वो आनंद गायब हो जाता है। प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए पहले आपको खुदगर्ज होना चाहिए। हाँ, स्वार्थी होना चाहिए। खुदगर्जी में कंजूसी बिल्कुल न करें, पूर्ण रूप से स्वार्थी बने। एक बार शंकरन पिल्लै के बेटे को तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर बुलाए गए। ये बुखार छूत से फैलने वाले विषाणुओं से पैदा हुआ है। पता नहीं आपका बेटा अभी तक न जाने कितने लोगों तक ये बीमारी फैला चुका है। जब तक चंगा नहीं होता इसे स्कूल नहीं भेजना। डॉक्टर ने चेतावनी दी। कुछ दिनों तक इलाज जारी रहा। किसी तरह बुखार थम गया, बेटा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने अपना बिल पेश किया। बिल की रकम देखकर शंकरन पिल्लै गुस्से से लाल हो पड़े। डॉक्टर ने सफाई दी। देखिए, मैंने 9 बार आपके घर आकर सुई लगाई है। इंजेक्शन की दवा भी काफी कीमती है। शंकरन पिल्लै उबल पड़े। क्यों डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरे बेटे ने शहर भर में बीमारी फैलाई, तभी तो आपका बिजनेस भला चंगा चल रहा है। ऐसे में आप मुझसे कैसे पैसे मांगते हैं? न्याय से आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे इनाम दें। इसी तरह लोग हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसमें से अपना फायदा निकालना चाहते हैं। दुनिया भर के ऐश्वर्य को समेटकर उसमें से अपना फायदा निकालना चाहते हैं। अपनी जेब में डाल लेने के लालच में भटकते हैं। मैं उस तरह के स्वार्थ की बात नहीं करता। मैं जिस स्वार्थ का जिक्र कर रहा हूं वो और भी बड़ा है। आप ऐसे स्वार्थ को त्याग दीजिए जैसे ये कमीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब। समाज सेवा करने का बढ़िया तरीका कौन सा है? कोई औजार सही हालत में रहे तभी उसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी भी यही स्थिति है। अपना परिवेश कैसा भी हो, उससे प्रभावित हुए बिना यदि आप अपने भीतर शांति और आनंद से रह सकें, तभी आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। समाज की देखभाल करने से पहले आप खुद अपना ख्याल कीजिए। अगर आप शांति और आनंद की अनुभूति से रम सकें तो खुद आप समाज के लिए बेहतरीन तोहफा हैं।
उसके बाद आप अपनी शक्ति और क्षमा के मुताबिक अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के लिए जो भी करना चाहते हैं उस काम में प्रेम से लग जाइए। क्षुद्र स्वार्थ है, छोटे छोटे स्वार्थ हैं, इनको छोड़कर अपने स्वार्थ का विस्तार कीजिए, उसे विराट बना लीजिए। जैसे ये देश मेरा है, ये पूरा संसार मेरा है, यूं सबको अपना बना लीजिए। आप दर्जी हो या ऑटो वाले, चाहे डॉक्टर हो या सब्जी बेचने वाला या फिर कंप्यूटर इंजीनियर, यदि आप अपने मन से स्वीकार कर लेंगे कि ये पूरी दुनिया आपकी अपनी है, तो इसमें रहने वाले सभी लोग आपके स्वजन बन जाएंगे, बंधु मित्र हो जाएंगे। उसके बाद आप उनके लिए जो भी करेंगे, कैसे करेंगे? वैसे ही न करेंगे जैसे खुद अपने लिए कर रहे होते हैं। उसी लगन के साथ, उसी समर्पण भाव के साथ करेंगे, है ना? इस तरह प्रेम से करते हुए उस काम का स्तर कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? उसके बाद यद्यपि आप अपने भाग के फल को स्वयं मना करेंगे, तो भी वो अपने आप आकर आपके पांवों पर पड़ा रहेगा, है कि नहीं? हमेशा 100% लगन और उत्साह के साथ काम कीजिए। यूं सोचे बिना कि उसके फल में ही खुशी रखी है। जो काम कर रहे होते हैं उसे प्रेम से संपन्न करना सीखिए। काम में पहली बार सफलता नहीं मिले तो यूं सोचकर फिर से उन्हें लग जाइए कि अपने प्रिय काम को दोबारा करने का सुअवसर आपको मिला है। फिर से पूरी लगन के साथ काम कीजिए। प्रत्येक बार आपको खुशी ही मिलेगी, दर्द महसूस नहीं होगा, पीड़ा नहीं रहेगी। सोच कर देखिए, आपकी क्षमता पूर्ण रूप से किस समय प्रकट होती है? क्या उस वक्त जब आप खुश रहते हैं या उस समय जब आप तनाव में, उदासी में रहते हैं? प्रेम से आनंद के साथ कोई काम करते वक्त कोई कारण नहीं कि आपको उसमें कामयाबी ना मिले। केवल आप खुश रहें यही पर्याप्त नहीं है। जहां आप रहते हैं आपकी वजह से दूसरे लोगों में खुशी महसूस करें, यह भी ज़रूरी है। आपके चारों ओर के लोग आपको खुशी से अपनाएं, ये भी ज़रूरी है। जंगल में कोई शेर शान से कदम बढ़ाए चल रहा था। उधर से गुजर रहे खरगोश को उसने झट से पकड़ लिया। शेर ने पूछा, अबे इस जंगल का राजा कौन है? खरगोश ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया, इसमें क्या शक है, आप ही हैं। शेर ने खरगोश को छोड़कर लपक के एक लोमड़ी को पकड़ लिया। उसने भी यही सवाल पूछा। लोमड़ी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपको इसमें शक क्यों हो रहा है? आपके सिवा कौन इस जंगल का राजा हो सकता है? उसके बाद रास्ते में जो भी जानवर सामने आए वे सभी बड़ी विनय के साथ घुटने टेक कर भयभीत स्वर से चिल्लाए, आप ही राजा हैं, आप ही राजा हैं। शेर गर्व से झूम उठा। वो और कुछ दूर आगे बढ़ा। वहां पर कोई हाथी शेर की परवाह किए बिना स्वेच्छापूर्वक पेड़ से पत्ते तोड़ रहा था। शेर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और गरजने लगा, अरे मूर्ख, बोल, कौन है इस जंगल का राजा? हाथी मुड़ा। उसने अपने सूंड में शेर को लपेटकर ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। शेर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। दर्द से कराहते हुए उसने बड़ी दीनतापूर्वक पूछा, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मुंह जबानी जवाब नहीं दे सकते थे? आगे इस मामले में तुम्हारे मन में कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए। इसलिए हाथी ने कहा, चारों ओर के लोग आपको खुशी से न अपनाएं तो आपको भी वही अनुभव मिलेगा जो शेर को मिला था। इस तरह दूसरा कोई आपको सबक सिखाए, उससे पहले अपने जीवन को खुद मधुर बना लेना सीखिए। जो भी काम करें पूरे प्रेम से करें। समस्याओं का स्वागत करें। आनंदप्रद समझकर आप जिस किसी भी काम को हाथ में लें उसके साथ नत्थी होकर आएंगी कुछ चुनौतियाँ। खरीदे गए किसी भी सामान के साथ
फोकट में मिलने वाले चीज़ों की तरह। वो चुनौती आपसे कड़ी मेहनत मांग सकती है, ज़बरदस्त प्रतियोगिता हो सकती है, या फिर अप्रत्याशित बाधाएं आकर खड़ी हो सकती हैं। चाहे कुछ भी आए, उन सभी को प्रेम के साथ खुशी से स्वीकार कीजिए। अगर आपको दरअसल अपने विकास या उन्नति की इच्छा है तो समस्याओं का प्रेम से स्वागत करने का अभ्यास कर लीजिए। पता है, थके हारे लोग आमतौर पर अपनी नाकामयाबी के लिए क्या कारण बताते हैं? इन दिनों मेरा वक्त ठीक नहीं है। अगर मैं आटा बेचने चलूं तो जोर की हवा चलती है, नमक बेचने चलूं तो भारी वर्षा होती है। आप चाहें या ना चाहें, दुनिया आपके ऊपर समस्याएं फेंक कर तमाशा देखने का मन बना चुकी है। फिर उनका सामना करने से क्यों हिचकिचाते हैं? मुश्किलें और समस्याएं वास्तव में अभिशाप नहीं है, बल्कि आपको मिले वरदान हैं। आप सिनेमा घर में बैठकर कोई फिल्म देख रहे हैं। एक के बाद एक सीन आपकी प्रतीक्षा और अनुमान के मुताबिक आ रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? फिल्म को चाव से देखते रहेंगे या उठकर बाहर आ जाएंगे? अप्रत्याशित ढंग से आने वाले मोड़ ही जिंदगी को दिलचस्प बना सकते हैं। एक किसान भगवान से लड़ने चला गया। तुम्हें खेती के बारे में क्या मालूम है? जब मन में आता है बारिश कराते हो, गलत समय पर हवाओं को भेजते हो। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे काम किसी किसान को सौंपकर निश्चित रह सकते हैं ना? भगवान ने फौरन मान लिया। ऐसी बात ठीक है। आइंदा प्रकाश, बारिश, हवा सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। ये वरदान देकर वे वहां से निकल गए। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अगला मौसम आया। किसान ने आज्ञा दी, वर्षा बरसो। पानी बरसा। जब रुकने के लिए कहा, बारिश रुक गई। उसने गीली मिट्टी को जोत डाला, हवा को यथावश्यक गति पर चलवाकर खेत में बीजों को बिखेर दिया। वर्षा, धूप, हवा सभी ने उसका हुक्म माना। खेत में जहां देखो हरियाली, धान की बालियां लहलहा उठी। खेत देखने में स्मरणीय लगा। फसल काटने का समय आया तो किसान ने एक बाली को काटकर उसे खोल कर देखा। अंदर दाना न दारद। अगली और फिर दूसरी, यूं एक के बाद एक बालियों को काटकर उन्हें खोल कर देखा। किसी में भी दाना नहीं मिला। इतने सारे देवताओं के होने के बावजूद, इतने सारे संत महात्माओं के आने के बावजूद भूख, फाका और बीमारियां क्यों सता रही हैं? इस देश में भूख और फाकों के लिए जिम्मेदार कौन है? गैर जिम्मेदाराना ढंग से आबादी किसने बढ़ाई? आपने या भगवान ने? बेहिसाब बच्चे पैदा करने के बाद बेशर्म होकर क्यों कहते हैं कि यह सब भगवान की देन है? भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे महात्मा ज्ञान देने के लिए आए थे, रोटी देने के लिए नहीं। फिर आपके पास हाथ पैर किस लिए हैं? आप इनका बुद्धिमानी से उपयोग कर लेंगे। इसी भरोसे के साथ तो भगवान ने शरीर में हाथ पैर लगाकर आपको रच करके धरती पर भेजा है। गलती आपकी ही है। जब तक आप सुधरेंगे नहीं, किसी भी भगवद रीता से कोई प्रयोजन नहीं। चाहे कोई भी धर्म आए, वो आपका उद्धार नहीं कर सकता। भगवान को प्रणाम करते हुए अगर आप आसमान को देखकर चलेंगे तो खुली हुई किसी नाली में जा गिरेंगे। मेहरबानी करके अपनी जिंदगी अपने हाथ में लीजिए। भगवान को मत सौंपिए। अरे वो भगवान! उसने गुस्से में भर कर भगवान को बुलाया और पूछा, मैंने वर्षा, धूप, हवा सभी का सही अनुपात में ही तो प्रयोग किया, फिर भी फसल बेकार हो गई, क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रकृति के तत्व जब मेरे संचालन में रहे, हवा जोर से चलती थी, तब धान के छोटे छोटे पौधे
जिस तरह बच्चे माँ की छाती को कसकर पकड़ लेते हैं, वैसे ही धरती के अंदर अपनी जड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं। बारिश कम होने पर जड़ों को पानी की तलाश में चारों तरफ भेजते। संघर्ष की स्थिति में ही वनस्पतियां अपनी रक्षा करते हुए मजबूती से बढ़ती हैं। तुमने उनके लिए सब कुछ आसान कर दिया था। ऐसे में तुम्हारे पौधों पर सुस्ती छा गई। भले ही वे लहरा कर समृद्धि हुए, लेकिन उनके स्वस्थ दानों को पैदा करना नहीं आया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी वर्षा और हवा, इन्हें तुम ही अपने पास रख लो। यूं कहकर किसान ने फिर से ये काम भगवान को सौंप दिया। हाँ, अगर जिंदगी हर तरह से सुविधापूर्ण बन जाए तो उस स्थिति जैसा खालीपन और किसी में नहीं। जब समस्याएं आप पर दबाव डालें, तभी आपकी क्षमता बढ़ेगी। चुनौतियां ही मनुष्य को पूर्ण बनाती हैं। अंधेरा नाम से एक समस्या थी, तभी तो आपने बिजली की बत्ती इजाद की। यात्रा करने में समस्याएं आई, तभी तो आपने तरह तरह की सवारियां बनाई। दूरस्थ लोगों से संपर्क करना दूभर हो गया, तभी तो आपने टेलीफोन को रूप दिया। अगर समस्याएं ही ना हो तो आप अपने दिमाग की काबिलियत के बारे में क्या जानेंगे। शंकरन पिल्लई अपना नया मकान बनाना चाहते थे। वास्तुविद ने तरह तरह के खाके दिखाए। न ये नहीं, ये भी नहीं। मेरे मन में जो रूपरेखा है वो दूसरी तरह की है। शंकरन पिल्लई हर एक मॉडल को नकारते गए। वास्तुविद थक गए। पूछा, आखिर आपके मन में क्या प्लान है, बताइए ना। शंकरन पिल्लई ने अपनी जेब से पीतल का एक पुराना हत्था निकाल दिया और कहा, आपने अभी तक मुझे कोई ऐसा प्लान नहीं दिखाया जिसमें यह हत्था किवाड़ पर लग जाए। समस्याओं का सामना करने का साहस नहीं रहता, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं कि जीवन सारी सुविधाओं से संपन्न रहे। ऐसे लोग शंकरन पिल्लई की तरह हाथ में किवाड़ के हत्थे के साथ महल की कामना करते होते हैं। सभी काम योजना के अनुसार क्यों संपन्न हो। उनमें से किसी चीज में कोई खोट आ जाए तो आने दो, उसका सामना करें, संघर्ष करके उसे ठीक करें। यही तो है असली कामयाबी। पहले से ही बेकार की चिंता ना करें कि परिणाम अनुकूल रहेगा या नहीं। पूरी लगन के साथ काम कीजिए। आइंदा चुनौतियां आए तो उन्हें कभी न कोसिए, प्रेम के साथ सामना कीजिए। वो क्षण जब दस्तक देगी कामयाबी। आपकी अभिलाषा कौन सी है? जो भी काम हाथों में लें उसमें सफलता मिलनी चाहिए, यही ना। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक यही सीख देते हैं, सफलता मिले, सफलता मिले। इन्हीं शब्दों को बार बार रटते रहें। आपका प्रत्येक कार्य, हर एक कदम सफलता पर लक्षित रहे। ऐसे प्रयास से बहुत संभव है कि आपका रक्तचाप बढ़ जाए। सफलता पर ही ध्यान रखते हुए यही कहीं कड़ी मेहनत करने पर भी मन में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस द्वंद्व के चलते तनाव, आशंका, चिंता, मानसिक क्लेश जैसे कई सारे पिशाच आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैन दर्शन कहता है, लक्ष्य पर अपनी एक आंख गड़ा देने पर आदमी आधा अंधा हो जाता है। बाकी बची हुई एक आंख से बेचारा किस हद तक काम कर सकता है। इस तरह आधे अधूरे ध्यान के साथ काम ना कीजिए। इस क्षण में जो काम करना है उसे दोनों आंखों का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से संपन्न कीजिए। इससे आपके लक्ष्य को पकड़ने के लिए उचकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सफलता के लक्ष्य को आसानी से छू सकते हैं। ठीक ठीक समझ लें, आपको ध्यान के साथ मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जैन में एक दिलचस्प वाक्य मिलता है। चांसू नाम के एक जैन गुरु रहते थे। तलवारबाजी में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उनके पास एक नया चेला आया। उसने गुरु से पूछा, क्या आप मुझे इस देश का
सर्वश्रेष्ठ वीर बना सकेंगे। गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, 10 साल में मैं तुम्हें उस लायक तैयार कर दूंगा। ओह, 10 साल? 5 साल में ये क्षमता आनी चाहिए। गुरुदेव, मैं दूसरों की बनिस्बत दुगुनी मेहनत करने को तैयार हूं। चांसू ने कहा, तब तो 20 साल लगेंगे। चेला चकित रह गया। यदि उतनी मेहनत काफी नहीं तो चौगुनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करोगे तो 40 साल लग जाएंगे, है ना? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, ज्यों ज्यों आप अपने शरीर को ज्यादा दुख देंगे, लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में ज्यादा समय लगेगा। चांसू ने उस चेले को यही मर्म समझाया। कड़ी मेहनत करने वाले लोग कभी कभी सफल तो हो जाएंगे, लेकिन वे उसकी खुशी का अनुभव नहीं पा सकते। विश्व के महान आविष्कार वैज्ञानिकों के जीवन में उन्हीं क्षणों में घटित हुए हैं जब वे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आराम की स्थिति में थे। पेड़ के नीचे निरुद्देश्य बैठे रहने के समय न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते देखा। उसी क्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का रहस्य उसके दिमाग में कौंध गया और एक अद्भुत आविष्कार का जन्म हुआ। स्नान के टब में लेकर आराम से नहाते वक्त ही आर्किमिडीज ने तैरने से संबंधित नियमों का आविष्कार किया। गौर से सुनिए, खेल में भी जो टीम मन में तनाव लेकर खेलती है उसकी हार होती है। खेल का आनंद लेते हुए खेलने वाले विजयी होते हैं। सफलता का मंत्र रटते हुए जब भी आप स्वयं को दुख देते रहेंगे तो ऐसे समय शरीर और मन दोनों दृष्टियों से कमज़ोर हो जाएंगे। सफलता के बारे में चिंता करना छोड़कर मन को शांत रखिए। शरीर अपने आप तेजी से काम करेगा। कौन अच्छा है कौन बुरा, पहली बात तो ये है कि वो फैसला देने के लिए आप कौन होते हैं। सीमा की रक्षा करने वाले जवान के रूप में आया हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। 10 एक पाकिस्तानी जवानों पर गोली चलाकर उन्हें मार गिराते हैं। आप अच्छे हैं या बुरे? भारतीय सेना ले जाएगी तो आपको पदक मिलेगा, पाकिस्तानी सेना ले जाएगी तो आपको यातना मिलेगी। एक ही काम करने पर भी किसी के लिए आप अच्छे हैं और दूसरे के लिए बुरे। जिसके साथ आप अपनी पहचान बना लेते हैं उसी के आधार पर तो आप अच्छे बुरे का निर्णय दे पाते हैं। प्रकृति कभी किसी की तरफदारी नहीं करती। ये पौधा है, कोई पुजारी पानी दे तब भी ये फूलेगा, कोई हत्यारा पानी दे तब भी फूलेगा। लेकिन आप जिसके बारे में निर्णय कर लेते हैं कि ये बुरा है, उसके प्रति नफरत पाल लेते हैं। पहले उनको भी अपने में एक के रूप में अपनाने का अभ्यास कीजिए। अपनी संकीर्ण मन स्थिति में किसी के बारे में फैसला न लिखिए। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत स्थिति में होते हैं। मन में अस्थिर और चंचल रहते हैं। ऐसे में शरीर की तेजी भी कम हो जाती है। इसी तरह शंकरन पिल्लई के साथ एक बार एक अजीब घटना हुई। शाम को घर पहुंचने के बाद कोई काम बिना चुके करना है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए शंकरन पिल्लई ने रुमाल में गांठ बांध ली। लेकिन घर पहुंचने पर वे उस बात को ही भूल गए जिसे याद रखने के लिए रुमाल में गांठ बांधी गई थी। शंकरन पिल्लई भारी तनाव में आ गए। दिमाग पर जोर डालकर सोचते रहे। छत पर काफी देर टहलते रहे, याद नहीं आई। माथा ठोक ठोक कर सोचा। कॉपी पर उल्टे सीधे जाने क्या क्या लिख कर देखा, याद नहीं आई। उनकी श्रीमती जी ने सलाह दी, चुपचाप लेट कर सो जाइए। जो भी बात हो कल सुबह जरूर याद आ जाएगी, देख लेंगे। ना ये नहीं होने का, कोई अहम बात होगी जिसे आज ही पूरा करने की जरूरत होगी, उसका पता लगे बिना मैं कैसे सोऊं।
योग कहते हुए पिल्ले बिस्तर पर करवट लेते रहे। ये काम था या वो? सोचने विचारने की इसी उधेड़ बूंद में दिमाग के अंदर लाखों विचार और चिंताएं कीड़े बनकर उड़ती रही। आखिर रात के 2 बजे थक हार कर शंकरन पिल्ले ने रुमाल को दूर फेंक दिया। उसी क्षण झट से याद आ गई, आज रात को 9 बजे ही सो जाना है। उसी काम की याद दिलाने के लिए रुमाल में गांठ बांधी गई थी। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालेंगे, उसे तनाव में रखेंगे तो आपके साथ भी वही घटेगा जो शंकरन पिल्ले पर घटा था। परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़िए, हर बार पूरी लगन के साथ काम कीजिए। सफलता स्वयं आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।